पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेज प्रताप यादव ने खोल दी आरजेडी की पोल। पार्टी पर जयचंदों का कब्जा। लालू जी बेबस और लाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में सोमवार को तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन के साथ बैठक की। इस दौरान जेजेडी के विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो बिहार में पैदल यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के 38 जिलों में उनकी यह पैदल यात्रा निकलेगी। वहां के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। अब क्या क्या हुआ, इसके विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुस सर। सिर्फ विवादों से घिरे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, अब यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप और विवादों के बीच चोली दामन का रिश्ता है। हमेशा कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है और इस बार विवाद है अनुष्का यादव की बेटी को लेकर। और सोशल मीडिया में खबर वायरल हो रही है कि तेज प्रताप यादव पिता बन गए हैं, उनको पुत्री हुई है। अनुष्का यादव ने बच्ची को जन्म दिया है और इस विवाद को लेकर तेज प्रताप ने सफाई भी दी। देखिए, अब एक अनुष्का यादव का अल्ट्रासाउंड का स्लीप वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि डॉक्टर की पर्ची पर पिता के हस्बैंड के जगह पर तेज प्रताप का नाम लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, कब कौन क्या खबर बनाकर डाल देगा कोई नहीं जानता। AI का जमाना है, तो मिसचिफ भी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रमाण है कि तेज प्रताप उस अस्पताल में गए थे अनुष्का के साथ और वहीं अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया और वो बेटी उनकी है। AI का कम जमाना है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। और कई तरह की ऐसी तस्वीरें तेज प्रताप यादव की साझा की गई हैं जो बिल्कुल गलत हैं। जैसे एक पत्रकार की तस्वीर उनके साथ साझा की गई है और कहा गया है कि ये उनकी 25 साल की बेटी है और 45 साल के पिता तेज प्रताप है और बेटी एक्ट्रेस है। तो इस तरह की मिसचिफ भी चल रही है। तो AI के जमाने में तेज प्रताप के ऊपर लगे सभी आरोपों को सोशल मीडिया के आधार पर सही मानना ठीक नहीं है। हालांकि विवाद तो है और उन्होंने सोमवार को अपने आवास पर बैठक भी की और उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में पैदल यात्रा पर वो निकलेंगे। मतलब विवादों से बेपरवाह है और वो अपनी राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 जिलों में उनकी यह पैदल यात्रा होगी और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तेज प्रताप अपनी राजनीति को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के पहले जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि उन्होंने अपनी कोई पार्टी बनाई है। मैंने कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लोग अटकल लगाते रहे कि आखिरकार लास्ट में पीछे हट जाएंगे, लेकिन हटे नहीं और चुनाव लड़े। तो अब लगता है कि राजनीति को लेकर गंभीर हो गए हैं और इन विवादों के बावजूद वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं और अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तेज प्रताप यादव आरजेडी नेता सुनील सिंह पर भी बड़ा हमला बोलते नजर आए। बिल्कुल, तेज प्रताप ने सुनील सिंह जो आरजेडी के MLC हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उन पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी के लोगों का आपने कई बार अपमान किया है। MLC सुनील सिंह पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम उनको बता देते हैं कि हमारे जो मामा थे वह उनके चेला रह चुके हैं। उनके पीछे, मतलब उन्हीं को कह रहे हैं सुनील को, कि आप मेरे चेला रह चुके हैं, हमारा मेरा भी और मेरे मामा का भी। उनके पीछे घुमा करते थे, मतलब साधु सुभाष के पीछे घुमा करते थे, आज नेता बन गए हैं। आरजेडी का क्या मामला है नहीं है, मुझे नहीं पता, इसलिए आरजेडी 25 सीटों पर आ गई। आरजेडी में जो जयचंद हैं उन्होंने मेरे पिता लालू यादव को बर्बाद कर दिया। अब मेरे पिता की आरजेडी में कुछ नहीं चलती है। जयचंदों की वजह से आरजेडी 25 सीटों पर आ गई, अब 0 पर आएगी। सुनील सिंह ने तो आरजेडी को खोखला कर दिया। अपनी बाणी पर संयम नहीं रखेगा तो खुद भी जल्द खोखला हो जाएगा। तो सुनील सिंह राबड़ी देवी के बहुत मुंहबोले भाई हैं, लालू यादव के बहुत भरोसेमंद हैं और उन पर तो बहुत तीखा हमला बोला है तेज प्रताप ने। सुनील सिंह ने उन्हें बच्चा कह दिया था, उससे काफी वो नाराज है। उन्होंने कहा कि बच्चा कब चाचा निकल जाएगा कोई नहीं जानता। सुनील सिंह अपनी बाणी पर संयम रखिए, नहीं तो आपको सुधार दिया जाएगा, धमका भी दिया। सर, तो तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जेजेडी को लालू यादव की असली पार्टी भी बताया। मैंने तो पहले ही कहा था, उसी दिन जिस दिन चूड़ा दही का भोज था लालू जी पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव नहीं गए। तेजस्वी यादव नाराज न हो जाए, उनको बुरा न लगे, बहनें भी नहीं गई, खुद माता राबड़ी देवी भी नहीं गई, लेकिन लालू जी जरूर पहुंचे।
और उससे तो ये संदेश गया है कि लालू जी के दिल में अभी भी तेज प्रताप के लिए जगह है, क्योंकि आरोप तो यही लगा था कि लालू जी ने एक तस्वीर वायरल होने के बाद बेटे को परिवार से और पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन लालू जी ने वहां जाकर ये तो साबित कर ही दिया कि उन्होंने ये काम नहीं किया था, उनसे करवाया गया था, उनके नाम पर ट्वीट किया गया था। अभी भी वो दिल में बसते हैं। आरजेडी के लोग तो वो कह रहे हैं तेज प्रताप कि आरजेडी के लोग तो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो चूड़ा दही का हमने भोज रखा था, हमारे पिता लालू यादव ने हमें आकर आशीर्वाद भी दिया। अब सबको पता चल गया कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल ही है। आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव के समय पैसे लेकर टिकट दिया गया। इस पर पत्रकारों ने पूछा उनसे, तो तेज प्रताप ने कहा कि यह तो सच्चाई है, हमने तो इसे करीब से देखा है जब हम वहां रहते थे, क्या क्या होता था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जेजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन की बैठक 16 अप्रैल को होगी। 16 अप्रैल शुभ दिन है क्योंकि उसी दिन हमारे नेता का जन्मदिन है, मतलब लालू जी का। तो इस बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा, उन्होंने ऐलान किया। और एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो तेज प्रताप एमएलसी चुनाव को लेकर गंभीर है, अपनी पार्टी के संगठन को लेकर गंभीर है और वो अभियान पर निकलने वाले हैं। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तेज प्रताप और लालू के रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।